हम यहाँ पर बात करेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑन द 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में आपका पास्ट व्हेन इन दिस सिस्टम when the positive x-axis is rotated counterclockwise into positive y-axis। ओके, ऐसे होने पर जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया है फिगर में, ये देखो x2y, तो ये आपका क्या जाता है z एक्सिस, एडवांस इन डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव z एक्सिस। ओके, डिफिनीशन पर आते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे डिफाइंड है उसको सुनिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ओके, यहाँ पर जो थीटा है वह एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और यह थीटा लाइज करता है 0 के इक्वल या 0 से अधिक एंड पाई के इक्वल या उससे कम। यूनिट वेक्टर एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर एन फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। ओके, यहाँ पर देखो आप, ये वेक्टर ए है, फिगर में देख सकते हो, ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और ये एंगल दिखाया है कि वेक्टर आर ए से वेक्टर बी के साइड में। ठीक है, उस केस में आपका ये यूनिट वेक्टर है, और ये जो यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर आगे यही बात यहाँ बताया है कि दैट इज द राइट हैंड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, फिर सुनिए, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर या वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड इन दिस केस वी डिफाइन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर है और एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसके साथ में जो ये चीज़ है उसे आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। एन कैप यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से पता चला। और एक बात और, आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 0 पर या पाई पर। ठीक है, जब दो वेक्टर ऐसे हों जो इनके बीच में एंगल, देखो इनके बीच में कितना एंगल है, तो आप कहोगे 0 डिग्री। ठीक है, अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, तो कहोगे पाई। ठीक, दोनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। जब एंगल 0 हो जाएगा या एंगल पाई हो जाएगा, उस केस में साइन थीटा आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो आपका राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो जब जीरो हो जाएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा है सेकंड ऑब्जर्वेशन में, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या कोलिनियर टू ईच अदर। ठीक है, आगे बात देखो, इसी कंसेप्ट पर पर्टिकुलर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर। जो फर्स्ट केस है, सिचुएशन है, इसमें थीटा जीरो है, इसमें आपका थीटा पाई है। ओके, आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप याद रखें कि आई क्रॉस आई कैप ये भी जीरो हो जाएगा इसी केस से, जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो हमारे पास डिफिनीशन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डिफिनीशन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी, साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये थीटा पाई बाई 2 हो जाए तो उस केस में ये चीज़ वन बन जाएगी। ओके, और बेटा जी अगर वेक्टर ए को आई कैप कह रहे हैं, क्रॉस वेक्टर बी को जे कैप कह रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। फिर आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा एन कैप, तो जो कि यहाँ पर किसके इक्वल लिखा जाएगा, के कैप के। ठीक है, क्योंकि आई जे एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं और दोनों परपेंडिकुलर कौन है, के कैप। ओके, आप जानते हैं ये आपका जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका आई, ये आपका जे, ये आपका के। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट से आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। यही बात यहाँ पर देखो ऐसे चला है, आई क्रॉस। ठीक है, ये एरो पर ध्यान दें, जब आप इस एरो के अकॉर्डिंग चलेंगे यानी आई क्रॉस जे लिखेंगे तो के पाएंगे, जे क्रॉस के लिखेंगे तो आई पाएंगे। ठीक है, के क्रॉस आई लिखेंगे तो जे पाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उस केस में माइनस आएगा। ओके, अब यहाँ पर यह बात समझाया गया है कि जब डायरेक्शन चेंज किया जाएगा। देखो, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो एन कैप आता है। अगर यहीं डायरेक्शन इस तरीके से कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो आपका डायरेक्शन ये आ जाता है। फिगर 1 में एन कैप ऐसे है, फिगर 2 में एन कैप ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए अपोजिट है, तो n1 कैप जो होगा वो माइनस n कैप के इक्वल होगा। यही बात यहाँ लिखो, वेक्टर ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा n कैप। ओके, अब n कैप को आप लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग माइनस n1 कैप। तो ठीक है, तो ये आपका बन गया, जिसे आप लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो आप डायरेक्शन ये है। ओके, यहाँ से कुछ रिजल्ट और याद रखो, जैसे अब जे क्रॉस आई क्या बोलोगे, माइनस के कैप। यहाँ आई क्रॉस जे क्या बोले थे, यहाँ आई क्रॉस जे के कैप बोले थे, लेकिन जे क्रॉस आई बोलोगे तो माइनस के लिखा जाएगा। यह बात यहाँ लिखी गई है। जे क्रॉस के बोलोगे तो आई लिखोगे, लेकिन के क्रॉस जे लिखोगे तो माइनस आई लिखोगे कैप। ठीक है, ओके,
अब यहाँ पर आप याद रखें पॉइंट 8 में ये है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन इट्स एरिया इज गिवन एज। ये फार्मूला आप याद रखें जब भी एरिया फाइंड करना हो ट्रायंगल की, उसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके रिप्रेजेंट करेंगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर देखो, ओके, ये वेक्टर है वेक्टर बी, ये वेक्टर है वेक्टर ए, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब आप जानते हैं ट्रायंगल के एरिया जो होता है 1/2 ए बी इंटू सी डी। ठीक है, ए बी क्या है? बेस है, सी डी हाइट है। ठीक, ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड, इस ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर ए बी का। वेक्टर ए बी किसके इक्वल है? वेक्टर ए बी देखो किसके इक्वल है? वेक्टर बी के। ठीक है, अब वेक्टर ए बी का अगर मैग्नीट्यूड चाहते हो तो आप लिखते हो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये ए बी आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का। ओके, अब आप सी डी पता करेंगे। सी डी के लिए इस ट्रायंगल को देखो आप, सी डी इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? सी डी है। हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सी साइन थीटा। ठीक है, ए सी क्या है? लेंथ है। किसकी लेंथ है? वेक्टर ए सी की। किसकी है? वेक्टर ए सी की। ठीक है, वेक्टर ए सी किसके इक्वल है? वेक्टर ए के। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही वेक्टर ए सी होगा, यानी इसको लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो सी डी आपका आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक, अब ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और सी डी यहाँ से रखोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। ओके, 1/2 एज इट इज आएगा। अब केवल इसकी बात किया जाए तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी है। ठीक, इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है। ओके, अब आते हैं आप नाइन्थ ऑब्जर्वेशन में। इसमें कहा है यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, ऐसे इसको भी फाइंड किया गया है। एरिया पैरेललोग्राम होता है ए बी सी डी इक्वल टू ए बी इंटू डी ई। ए बी आपका ये है, ठीक है, और डी ई आपका ये है। ओके, ए बी है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, और इसको आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अभी आप निकाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी कंसेप्ट से अब दोनों रिजल्ट यहाँ रख देंगे तो आपका ये बन जाएगा। ओके, ये है क्या? ये वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ 3।
डिस्ट्रीब्यूटिव टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ओवर एडिशन। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है एंड एक वेक्टर सी है। ये कोई 3 वेक्टर्स हैं एंड लैम्डा बी ए स्केलर। देन पहली बात, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके साथ क्रॉस हो रहा है वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए जो है पहले वेक्टर बी के साथ लगेगा और फिर वेक्टर ए वेक्टर सी के साथ लगेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर ए क्रॉस बी में लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लैम्डा का मल्टीप्लाई चाहे तो वेक्टर ए के साथ करा लीजिए, तब उसके बाद वेक्टर बी के साथ क्रॉस कीजिए, या लैम्डा का मल्टीप्लाई बी के साथ करा लीजिए, फिर वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा बी लिखिए। ठीक है, बट इनका ऑर्डर चेंज आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेक्टर बी क्रॉस करके लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिखें, ऐसा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। यदि आपके पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, किस फॉर्म में है? कंपोनेंट फॉर्म में है। a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप, और वेक्टर बी जो है वो है b1i कैप, b2j कैप, b3k कैप रेस्पेक्टिवली। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, मे बी गिवन बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट में पहले रो पर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। दूसरे रो में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरे रो में पहले वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखे जाएंगे। वेक्टर ए का कंपोनेंट यहाँ देखो a1 है, a2 है, a3 है, यहाँ लिख देंगे। ठीक, और थर्ड रो में वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट लिखे जाएंगे, वो आपके हैं b1, b2, b3, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देख लो। जैसे यहाँ पर देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं। यहाँ स्केलर कंपोनेंट इसका 2, 1, 3 है, यहाँ पर 3, 5 - 2 है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम पहले निकालेंगे, तब उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाओ। डिटर्मिनेंट में पहले रो पर आई, जे, के कैप लिख दो। दूसरे रो में वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट लिखो 2, 1, 3। थर्ड रो में वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट लिखो। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -17 आई कैप, 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको याद है? रूट लगाकर स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, -17 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 23 में आपसे बात कर रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, ये दो वेक्टर हैं। अब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि यूनिट वेक्टर हो। साथ में इसकी यूनिट वेक्टर की खूबी क्या है? यह परपेंडिकुलर है। किस पर? इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों पर परपेंडिकुलर है। जब आपके पास ऐसा वेक्टर हो जो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो वह वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसीलिए आप यहाँ पर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए प्लस बी किस रूप में दिया गया है वो अभी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? वेक्टर ए से। वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में है, वेक्टर बी भी कंपोनेंट फॉर्म है, दोनों को ऐड करोगे तो वेक्टर ए प्लस बी निकल जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट।
तो पहले डिटर्मिनेंट बनाइए। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद पहले रो में आई जे की लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरे रो में वेक्टर ए प्लस बी, इसका स्केलर कंपोनेंट लिखिए। इसका स्केलर कंपोनेंट कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये लिख दीजिए 2 3 4। अब फिर इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखिए। इसमें तो आई कैप नहीं है इसलिए यहाँ 0 है। फिर जे कैप के साथ -1 है, के कैप के साथ -2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -2i कैप प्लस 4j कैप -2 के कैप। एक नया वेक्टर आया है, इसे आप वेक्टर सी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 2√6। तो वेक्टर सी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी यूनिट वेक्टर। इम्पॉर्टेंट बात है, नोट ध्यान दें। देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू एनी प्लेन, ठीक है। कोई भी प्लेन हो, ठीक, उस पर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक। अब जैसे ये आपका प्लेन है, ठीक है। अब इस पर अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये ऊपर का डायरेक्शन हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, नीचे का डायरेक्शन हो गया, ठीक। तो अब इसको फाइंड करना सिंपल है। साइन क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, आंसर है। लेकिन अब ये आंसर किसका लिखा जाएगा, जैसे ये आंसर किसका है, ये इसका है, वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ये माने कि इसका है। जब माइनस लगा दोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, यानी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर बी पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 24 पर आ जाओ। एग्जाम्पल 24 में एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब इस ट्रायंगल में ए बी सी, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी, इसके बीच में थीटा, ठीक है। तो आप बेटा जी पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे और फिर आप वेक्टर ए सी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी आपका ये आएगा, वेक्टर ए सी ये आएगा, ठीक है। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए से निकालेंगे वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस के लिए आप डिटर्मिनेंट बनाइए, आई जे के कैप लिख दीजिए, ठीक। अब आपका दूसरे रो पर वेक्टर ए बी का स्केलर कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ जे कैप से स्टार्ट है, आई कैप नहीं है, तो इसका मतलब आई कैप के साथ 0 आएगा, जे कैप के साथ 1, के कैप के साथ 2, ठीक। अब इसके साथ इसका लिखो, यहाँ आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ 2 है, के कैप नहीं इसलिए यहाँ 0 आया। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया, ठीक, वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड आया √21, उसका हाफ कर दो, आंसर।